हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डे न्यू आइडिया की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं जस्ट कुछ सेटिंग को ऑन करके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इसके लिए पहले हम फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। तो फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में चलते हैं अभी। तो ये रहा सेटिंग्स। तो हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे टैप करना पड़ेगा। तो टैप करने के बाद आपने जिस नंबर या फिर ईमेल के साथ अकाउंट को लॉगिन किया है, या फिर आपके अकाउंट के साथ जो नंबर या फिर मोबाइल नंबर या फिर जीमेल लॉगिन है, तो उसको ओनली मी होना चाहिए। फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ये नहीं होना चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में जो रहेंगे तो उनको वो नंबर या फिर जीमेल पता चल जाएगा जिससे आपका फेसबुक लॉगिन है। तो इसके लिए पहले उसको ओनली मी पे सेट करना पड़ेगा। और जब मोबाइल पे आएंगे तो वहाँ पर कुछ और सेटिंग्स करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा ताकि कोई लॉगिन आपके फेसबुक का कोई और लॉगिन करी या फिर कमेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट अब यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो सारी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसको जस्ट सिंपली ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के बाद हमें जस्ट बैक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे टैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक बात की ध्यान देना पड़ेगा। आप जब भी फेसबुक को लॉगिन करें तो कभी कभी चेक कर लिया करें कि आपके फेसबुक किसी और मोबाइल पे लॉगिन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फेसबुक जिस मोबाइल पे लॉगिन है बस वही दिखाएगा, या फिर आपका मैसेंजर में लॉगिन है तो मैसेंजर के दिखाएगा, आपके मोबाइल के नाम भी दिखाएगा। तो उसके बाद हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो इससे आपके अकाउंट जो है वो और भी सिक्योर हो जाता है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं फेसबुक की तरफ से, एक ऑथेंटिक ऐप या फिर यूज़ एसएमएस। तो हम यूज़ एसएमएस को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपका फ़ोन नंबर पहले से ऐड है तो फ़ोन नंबर दिखाएगा, या फिर आप दूसरा कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप उस नंबर से ही करना चाहते हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोड आएगा। तो जस्ट सिंपली कोड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोड को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है वो अभी हो चुका है। तो हमें जस्ट सिंपली बैक करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैंने बैक कर दिया। तो उसके बाद आप सिक्योरिटी लॉगिन पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो इसके बाद भी एक और सेटिंग्स है जो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमें फिर से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन मतलब उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद यहाँ पर बैकअप की और भी 2 ऑप्शन है। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी चलते हैं हम और भी सेटिंग्स की तरफ। तो इसके लिए बैक कर देते हैं। तो अभी हम ये वाली सेटिंग्स को ऑन करेंगे। गेट अलर्ट अबाउट अनरिलीजन लॉगिन जो है तो उसमें टैप करके आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो ये अगर आप ऑन करते हैं तो इसका एक फ़ायदा है कि आपके अकाउंट को अगर किसी ने लॉगिन किया है तो आपके मोबाइल पे और नोटिफिकेशन मतलब आपके फेसबुक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसको पहले ऑन कर देते हैं, उसके बाद दूसरे सेटिंग्स के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेंजर है तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके मैसेंजर में मैसेज जाएगा कि आपके फेसबुक को किसी ने लॉगिन किया है और एड्रेस भी दिखा देगा। तो ईमेल एड्रेस को अगर आप करके रखते हैं तो ईमेल भी एक आएगा। तो ये बहुत ही सिक्योर है, मतलब करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे अगर कोई आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करता है और फिर नोटिफिकेशन या फिर मैसेंजर को भी डिलीट कर देता है तो आपकी ईमेल भी रह जाएगा। तो आप जान पाएंगे किसने लॉगिन किया है और कहाँ से लॉगिन किया है, तो आप अलर्ट हो पाएंगे।
तो उसके बाद हमारे एक और वीडियो आने वाला है जो फेसबुक के सिक्योरिटी के ऊपर ही है। तो अगर मतलब और कुछ सेटिंग्स है जो अगर आप ऑन करके रखेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट और भी सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप उन सेटिंग्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइए कि आप जानना चाहते हैं या नहीं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।